पक्षी का कहना था कि वक्ता इंद्र ने अपनी आत्मा की प्रशंसा की है, यानी अपनी प्रशंसा की है, इसलिए ये वक्ता का प्रसंग है, अगर इंद्र देवता का प्रसंग है, ब्रह्म का प्रसंग नहीं है। क्योंकि प्राणों से प्रज्ञात्मा, इस वाक्य के माध्यम से इंद्र देवता ने कहा मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे कर्म, क्रूर कर्म किए, फिर भी मेरा कुछ भी हानि नहीं हुई, है ना। इसलिए वहां पर ऐसे क्रूर कर्म करने वाले मेरा कुछ भी हानि नहीं हुई, मेरा मोक्ष रूप जो फल था, लोक था, वो नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए उसने अपने अहंकार का प्रतिपादन किया, अपनी आत्मा की प्रशंसा की, यानी अपने शरीर की प्रशंसा करी, स्वयं की प्रशंसा करी। इसलिए मेरे को जानो, इस वाक्य के माध्यम से यहाँ पर है वक्ता, वक्ता रूप जो इंद्र देवता भई उपास्य ब्रह्म नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म संबंधी की बहुलता है, यानी आत्मा की बोध कराने वाले वाक्यों की बहुलता देखी जाती है। ऐसे आत्मा संबंधी जो शब्द है बहुत देखे जाते हैं इस प्रसंग में, इसलिए आत्मा को बोध कराने वाले शब्द, पद, वाक्य बहुत होने के कारण बहुलता देखी जाने से इस अध्याय में, इसलिए यहाँ पर वक्ता का प्रसंग नहीं बल्कि ब्रह्म का ही प्रसंग है। इसी को लेकर के आगे वर्णन करते हैं। तो 381 नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति, तस्माद् वक्तुर इंद्रस्य आत्म उपदेशात न प्राणो ब्रह्मेति आक्षेप्य प्रति समाधीयते। वक्ता जो इंद्र है उसने अपनी प्रशंसा की थी, इसी हेतु से प्राण शब्द से ब्रह्म नहीं लिया जा सकता। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्ति किए जाने पर, आक्षेप किए जाने पर उसका समाधान करते हैं कि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन इति। ये सूत्र का अगला भाग है, यानी अध्यात्म संबंध, अध्यात्म संबंध का अर्थ कर दिया पृथक आत्म संबंध, पृथक आत्मा के साथ संबंध बनाने वाले वाक्य, उसका, तस्य उसका, पृथक आत्मा के संबंध वाले एक वाक्य का, वाक्यों का भूमा यानी बाहुल्यम, भूमा शब्द है बहुलता का वाचक है, तो बाहुल्यम अस्मिन अध्याय उपलब्धते, यानी प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध बनाने वाले वाक्यों की यहाँ पर अधिकता देखी जाती है, बहुलता देखी जाती है। बहुत अधिक मात्रा में इस प्रसंग में आत्मा के बोध कराने वाले वाक्य आते हैं। इसलिए आत्मा को बोध कराने वाले वाक्य आने के कारण ये प्रसंग किसका है? ब्रह्म का प्रसंग है। इसका प्राण का 29 नंबर पृष्ठ चल रहा है, 29 ही चल रहा है। इसलिए ये प्रसंग किसका है? इंद्र देवता का नहीं है बल्कि ब्रह्म का ही प्रसंग है। उसी को अब और विवरण करते हैं। यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु इति प्राणस्य ये प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष्य प्रदान उपसंहारयो स्वतंत्रं दर्शयति न देवता विशेषस्य पराचीनस्य। कहते ही हैं क्योंकि जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक ही आयु है, व्यक्ति जीवित रहता है। आयु है जीवन धारण करना। जब तक शरीर में प्राण है तब तक व्यक्ति की आयु है, जीवन धारण करता रहता है। यहाँ पर प्राण का ही, तो प्राण से ये प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा रूप प्राण का ही, यानी प्रत्यक भूत का ही, यानी आयु प्रदान करने वाले, आयु को प्रदान करने वाले प्रत्यक आत्मा का ही आगे उपसंहार किया जाता है। उपसंहारम स्वतंत्रम दर्शति श्रुति, स्वतंत्र रूप से उपसंहार दिखलाती है किसकी? आत्मा का ही उपसंहार दिखलाती है। प्रत्यक भूत जो आयु को प्रदान करने वाले आत्मा है, प्राण रूप प्रज्ञात्मा का ही उपसंहार स्वतंत्र रूप से श्रुति दिखलाती है ना, स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर कौन से हैं?
आयु अत्र देह में, आयु अत्र इस देह में प्राण वायु संचार। टीका में किया है, आयु शब्द यहाँ पर देह में प्राण वायु का संचार है। इस शरीर में जो प्राण है जब तक है तब तक प्राण वायु का संचार रहता है, तब तक जीवन धारण करता है। इसलिए आगे इस अरे आगे और वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इसी, तो उपसंगार, उपक्रम उपसंगार में, तो यहाँ पर उपसंगार शब्द आया दो वचन, उपसंगार में तो दो वचन होने चाहिए। तो आरंभ में और उपसंगार में, आरंभ में उपसंगार में स्वतंत्र प्राण रूप प्रज्ञात्मा का ही प्रत्यक्षभूत जो आत्मा है उसी का ही, आयु को प्रदान करने वाले आत्मा का ही स्वतंत्र रूप से श्रुति उपदेश करती है। न देवता विशेष प्राचीन जो बाद में पैदा होने वाले, बाद में प्राचीन बाद में आगे पैदा होने वाले देवता विशेष का ये प्रकरण नहीं है। अतः प्राण शब्द से देवता विशेष को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तथा उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से अस्तित्व च प्राणानाम, अस्तित्व च प्राणानाम निःश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रिय आश्रयम प्राणम दर्शयति। कहते हैं प्राणों के अस्तित्व में निःश्रेयसम, ये सार, प्राणों का सार, प्राण हो तो निःश्रेयस इंद्रियों के शरीर में स्थिति रहती है। यदि कहते हैं प्राणों के अस्तित्व होने पर निःश्रेयसम, निःश्रेयम, निःश्रेयस का अर्थ कर दिया इंद्रियों की स्थिति बनी रहती है। यानी प्राण की स्थिति होने पर, प्राण की अस्तित्व यानी कैसे, प्राण अस्तित्व इस शरीर के भीतर प्राण के होने पर, अस्तित्व प्राण स्थित, अस्तित्व शब्द से प्राण हो गया, तो प्राण के इस शरीर में रहने पर प्राणानाम निःश्रेषम यानी प्राणानाम इंद्रियाणाम स्थिति, स्थिति बनी रहती है। शरीर के भीतर यदि प्राण है तो प्राण है तो इंद्रियों का भी निःश्रेष में स्थिति बनी रहती है, सार रूप से इंद्रिय बनी रहती हैं। इति अध्यात्म में, इस प्रकार से शरीर को आश्रय करके अध्यात्म शरीर के भीतर ही इंद्रिय का आश्रयत्व, तो इंद्रिय के आश्रित प्राण को दिखलाती है श्रुति। यानी श्रुति दिखलाती है कि जब तक शरीर के भीतर प्राण है तब तक इंद्रिय बनी रहती है, और जिस काल में प्राण निकलता है उसी काल में इंद्रियां भी इस शरीर को त्याग करके चली जाती हैं साथ साथ ही। इसलिए प्राणों का, प्राणों प्राण के रहने पर ही प्राण इंद्रियों का निःश्रेषम बना रहता है, स्थिति बनी रहते हैं। इसलिए शरीर के भीतर इंद्रियों को आश्रयत्व प्राण को दिखलाती है। तथा उसी प्रकार से अथा तो निःश्रेषम आदानम इत्यादि श्रुति भी आई है। अथा तो निःश्रेष का आदान, निःश्रेष का आदान कौन है, प्राण है ना। प्राण ही इंद्रियों का स्थापक होता है। प्राण ही कैसा है, इंद्रियों का स्थापक है, इन शरीर को उठाने वाला, उसी को और आगे कहते हैं प्राण ए प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। प्राण ए प्रज्ञात्मा, प्राण जो प्रज्ञात्मा है इदम शरीर को ग्रहण करके उत्थापयति ऊपर उठाता है। ए तीन तीन का ही है, प्राणी प्रज्ञात्मा है। अब यहाँ पर प्राणी प्रज्ञात्मा शब्द से प्राणी प्रज्ञात्मा कह देने से मतलब चेतन जीवात्मा आ जाते हैं, यहाँ पर ब्रह्म आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म ही इसको उठाएगा, ना कि स्वतंत्र प्राण। प्रज्ञात्मा जड़ में प्रज्ञात्मक धर्म नहीं होता है, इसलिए प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीर को ग्रहण करके जीवात्मा रूप आत्मा इस शरीर को ग्रहण करके उत्थापयति। और आगे कहते हैं न वाचम जिज्ञासीता वक्तारम विद्यातिथि च उपक्रम्य तद यथा रतस्या अरेसु नेमि अर्पिता नाहु अरा अर्पिता एवं एव एतः भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रासु अर्पिता प्रज्ञा मात्रः प्राणे अर्पिताः स एषा प्राण प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति। विषय इंद्रिय व्यापार, विषय इंद्रिय व्यवहार, व्यवहार व्यवहार
अरा नाभिभूतम है, अरा अर नाभिभूतम प्रत्येक आत्मानम एव संगति। तो यहाँ पर कहते हैं अरा नाभि है ना, अरा नाभि। तो यहाँ पर कैसे, वाणी को मत जानो, न भाषम विजिज्ञासीता, तो वाणी को मत जानो, वक्ता को तुम जानो, ऐसा उपक्रम करके उसमें प्रतिदन नामक जो खाई का आई है कौशिक ब्राह्मण में, तो वहां पर कहते हैं वाणी को मत जानो, वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है तो उसको वक्ता को तुम जानो, ऐसा आरंभ करके तो फिर दृष्टांत समझाए। जैसे रथ, रथ का अरे में, रथ का पहिया अरों में अर्पित रहता है, रथ का अरे में, रथ के अरों में नेमी अर्पिता, रथ जो होता है उसके अरे, इन अरे बोलते हैं डंडे को। जैसे अरे दो दो प्रकार की नेमी होती है, एक तो सक्रिय वाली होती नेमी, एक ये अरे है ना, डंडे को दो प्रकार से अरे से ढाका जाता है, बंधन किया जाता है। यदि अंदर भीतर के छोटे वाले नेमी में यदि अरे को अर्पण कर दिया लेकिन बाहर नहीं किया, बाहर वाले सब बाहर में, आगे वाले में, तो फिर वो टायर, जो टायर बोलते हैं ना जिसको, लोहा लगा रहता है, तो वहां पर यदि जो डंडों को उसमें टकराए नहीं, जोड़ा नहीं, तो फिर ना जो अरे कैसे टूट जाएंगे। तो जैसे रथ के अरों में नेमी अर्पित होती है और नाभि में, नाभि में अरा अर्पित होते हैं, नेमी में जैसे रथ के, रथ में, रथ के अरे में, इन डंडों में नेमी अर्पित रहती है, और नाभि में, नेमी में, नाभि में अरा अर्पित रहते हैं। ये दृष्टांत हो गया, क्योंकि दंड को जो दंड है दोनों में अर्पण अर्पित रहता है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उसी प्रकार से बाहर भीतर, बाहर का और भीतर को अरों को रोकने के लिए बाहर की नेमी, अंदर की नेमी और बाहर की नेमी दोनों प्रकार से जब बांधती है तभी अरे अरबे कैसे टिके रहते हैं, नहीं तो वो गाड़ी टूट जाती है। तो जैसे रथ के अरे में नेमी अर्पित रहते और नाभि में अरा अर्पित रहते हैं, ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से एता भूत मात्रा, एता कैसे भूत मात्रा, भूत मात्रा, तो यहाँ पर भूतानी, भूत हो गए, भूतानी पृथिव्यादिनी, पृथिव्यादि जो भूत हैं वो मापे जाते हैं जिनके द्वारा, किनके द्वारा मापे जाते हैं, मियंती मात्रा भोग्या, इन शब्दादि, शब्दादि पांच, जो शब्दादि पांच हैं वो शब्दादि पांच इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा मापे जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषय, जो भोग्य शब्दादि विषय भूतों में रहते हैं, पंचभूतों के पांच विषय होते हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय के जो पांच विषय हैं, शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस, वो शब्द स्पर्श रूप रस कहाँ से, पंचभूतों की कार्य हैं। तो जैसे एवं प्रकार से भूत मात्रा, यानी भूत हो गए पंच महाभूत, उसके जो विषय हो गए वो विषय इंद्रियों के द्वारा ही मापे जाते हैं। ऐसी जो भूत मात्रा है वो प्रज्ञा मात्रा में अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा, प्रज्ञा मात्रा सु, इन प्रज्ञा मात्रा कौन है, प्रज्ञा मात्रा 10 सु अर्पिता। प्रज्ञा जो भूत मात्रा है, शब्द आदि विषय है, प्रज्ञा मात्रा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय में अर्पित रहते हैं। और कहते हैं इंद्रिय जा, तो इस प्रकार से तो एतज भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है, और प्रज्ञा मात्रा, जो प्रज्ञा मात्रा है, प्रज्ञा मात्रा तो किस में अर्पित रहते हैं, प्राणे अर्पिता, प्राण में अर्पित रहती है। जैसे पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, तो पंच महाभूत जो पांच शब्दादि विषय हैं, पंच महाभूत जो शब्दादि विषय वाले होते हैं वो किस में अर्पित होते हैं, आते इंद्रियों में अर्पित रहते हैं, आते इंद्रियों के द्वारा विषय बनाए जाते हैं। सब पंच महाभूत उनके जो शब्दादि विषय है, पंच महाभूतों के जो विषय शब्दादि है वो इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। यह चक्षु इंद्रिय रूप को विषय करती है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द को विषय करती है, अन्य अन्य इंद्रिय अन्य अन्य विषय को ग्रहण करती हैं।
तो जैसे पांच ज्ञानेंद्रिय पांच विषय को ग्रहण करती है, उन वो विषय किसके कार्य है? भूतों के कार्य हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रिय भूतों को विषय करते हैं, तो भूत पंच महाभूत इंद्रियों में अर्पित रहते हैं। और जो इंद्रिय हैं प्रज्ञा मात्रा, जो इंद्रिय हैं वो प्राण में अर्पित रहते हैं। यदि प्राण न हो, है ना, प्राण न हो तो इंद्रियों में सामर्थ्य न हो। यहाँ पर प्राण शब्द से ईश्वर ही आ जाएगा। इंद्रियों से उत्पन्न इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले पांच शब्दादि विषय प्रज्ञा कहलाते हैं। शब्दादि विषय प्रज्ञा मीयंते आदि इनके द्वारा मात्रायन पंचधी इंद्रियाणी पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये शब्दादि विषय रूप जो प्रज्ञा है मापी जाती है, नेमिक समान ग्राह्य ग्राहक में ग्राह्य ग्राहके में ग्राहक वाले अरवों में कल्पित है। कैसे है? जैसे नेमी है, नेमी में अर्पित रहते हैं, तो ग्राह्य ग्राहक है, ग्राह्य रूप से ग्राहक वाले अरवों में, इसमें ग्राहक वाले अरवों में कल्पितम, कौन कल्पित है? यानी इंद्रिय। जैसे नेमी में अरा कल्पित अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से ग्रहण करने वाले ग्राह्य ग्राहक अरवों में, ग्राहकेशु अरवों में जो नेमी अर्पित है, कैसी नेमी अर्पित है भार के, तो उसी प्रकार से अरवों में कल्पितम इति उक्त्वा, ऐसा कह करके नाभि स्थानीय प्राण में संपूर्ण जगत कल्पित है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो जैसे यहाँ पर नेमी यहाँ पर पीछे क्या बोला था कि जैसे नेमी में रत का अरव में नेमी और नाभि दोनों में मध्य सलाकासु चक्रोपांत रूपा नेमी अर्पिता, नाभि में चक्र पिंडिकायाम अरा अर्पिता। एवं भूतानि पांच जो पृथ्वी आदि पांच भूतानि मियंती मात्रा भोग्य शब्द आदि पांच, ये 10 भूत मात्रा कहलाते हैं। वो प्रज्ञा मात्रा में अर्पित हैं, प्रज्ञा मात्रा में अर्पित रहते हैं। और 10 प्रज्ञा मात्रा में अर्पित रहते हैं। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले 5 शब्द आदि विषयों के ज्ञान, जिनसे ज्ञान होता है वे मात्राएं 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर यही जानना है कि जैसे प्रज्ञा मात्रा है वो प्राण में अर्पित रहती है। किसमें? प्राण में, ईश्वर में। इस प्राण में अर्पित का अर्थ है ईश्वर में अर्पित है, इन जीवात्मा रूप ईश्वर में अर्पित है। स प्राण है, प्राण ही कैसे? प्रज्ञात्मा है, प्राण में अर्पित है। उस प्राण सही प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद है, अजर है, अमृत है। तो यहाँ पर एक जो पंक्ति आई थी कौन सी? जैसे नेमी की तरह ग्राह्य वस्तु ग्रहण करने वाले अरवों में कल्पित है। नेमी की तरह, नेमी जिस प्रकार से नेमी में अरे अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से ग्राह्य वस्तु ग्रहण करने वाले अरवों में ग्राह्य वस्तु यानी जो ग्राहक वाले अरवों में ग्राह्य वस्तु कैसी कल्पित रहती है? ग्राहक वाले जो अर हैं, ग्रहण करने वाले जो अरे हैं, उनमें ग्राह्य वस्तु कल्पित होती है। ग्राह्य वस्तु ग्रहण करने वाले अरवों में कल्पित है, ऐसा कह करके नाभि रूप प्राण में सब कल्पित हैं। तो यहाँ पर ऐसा कल्पित इति युक्त, ऐसा कह करके, तो नाभि स्थानीय जो प्राण है, कैसा? नाभि स्थानीय जो प्राण है, उस प्राण में संपूर्ण जगत कल्पित है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो वर्णन किया है कि जैसे इंद्रियों से जन्य जो 5 शब्द आदि विषय हैं वो इंद्रियों के द्वारा मापे जाते हैं, ऐसे वो इंद्रियों को बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय। इस प्रकार अब नेमी में जैसे अरा अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से ग्रहण करने वाले अरों में ग्राह्य वस्तु जैसे कल्पित होती है ना। ग्राहक वाले अरों में जैसे ग्राह्य वस्तु कल्पित होती है,
यानी दो दंडों में क्या कल्पित कल्पित रहते हैं, यानी जो अरे है, अरों में भार की नेमी अर्पित रहती है। भार का जो लोहे का अथवा लकड़ी का जो भार का भाग रहता है वो इन दंडों में अर्पित रहता है। उसी प्रकार से नाभि स्थानीय नाभि स्थानीय प्राण में संपूर्ण जगत कल्पित है। कल्पिता इतिहा इसको लेकर के वर्णन करते हैं तो कहते हैं प्राणे अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता। इतनी पंक्ति का है जो प्रज्ञा मात्रा है यानी 5 ज्ञान इंद्रिय है प्राण में अर्पित रहते हैं, और ज्ञान इंद्रिय है अंतःकरण से युक्त होकर के जो प्राण में अर्पित रहते हैं। सब प्राण, वो प्राण ही यहाँ पर प्रज्ञात्मा कहलाता है। उसी प्रज्ञात्मा प्राण को आनंद कहते हैं, अजर कहते हैं, अमृत कहते हैं इस वाक्य द्वारा। तो उसी कहते हैं यानी इति विषय इंद्रिय व्यवहार व्यवहार अरानाभिभूतम प्रत्येक आत्मानम उपसंगरति। तो विषय इंद्रियों के व्यवहार न अरानाभिभूत, अरा और नाभिभूत प्रत्येक आत्मा को उपसंगार श्रुति करती है। यानी यहाँ पर कैसे किया, जैसे विषय इंद्रिय के व्यवहारभूत जो प्राण है, विषय और इंद्रिय के व्यवहारभूत जो इंद्रिय हैं, तो इंद्रिय अंतःकरण इंद्रिय और जो पंच प्राण ये अरा जैसे नाभि में अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंच प्राण इत्यादि प्रत्येक आत्मा रूप में ही प्रत्येक आत्मा में अर्पित रहते हैं। तो प्रत्येक आत्मानम एवं उपसंगति, अरा अरा नाभिभूत जो प्रत्येक आत्मा है, यानी जैसे आरे नाभि में अर्पित रहते हैं उसी प्रकार से संपूर्ण प्राण इंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण नाभि स्थानीय आत्मा उस आत्मा में अर्पित रहते हैं। आत्मा माने जीव है, हाँ प्रत्येक आत्मा है। तो यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा ये समझा रहे हैं कि जैसे अरे रथ में जो नाभि है, उस नाभि में जैसे अरा अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से प्राण में ईश्वर रूप जो प्राण में संपूर्ण जगत अर्पित रहता है ना। विषय और इंद्रियों के व्यवहारभूत जो इंद्रिय हैं वो अरा और नाभिभूत जो प्रत्येक आत्मा है, उस आत्मा में ही उपसंगार होता है। कौन का? विषयों का, इंद्रियों को और अंतःकरण का, सबका। यानी सारी इंद्रिय जब महाप्रलय में है सुषुप्ति अवस्था में तो ईश्वर में जाकर लीन हो जाती हैं। तो इसलिए इस प्रकार विषय और इंद्रियों के व्यवहार रूप अरे के नाभिभूत प्रत्येक आत्मा का ही उपसंहार करती है श्रुति। अब उसी को राग करती है श्रुति, स में आत्मा इति विद्यात इति च उपसंहार प्रत्येक आत्मा परिग्रह साधु न पराचीन परिग्रह। सब में आत्मा इति विद्यात, जो मेरी आत्मा उसको तुम जानो, ऐसा देवता ने कहा। तो उपसंगार कैसे? प्रत्येक आत्मा के ग्रहण करने पर ही उपसंगार ठीक लगता है, साधु लगता है। न पराचीन परिग्रह, जो बाद के देवता के रूप में ग्रहण करेंगे, है ना। सा में आत्मा विद्यात, मेरी आत्मा को जानो, ऐसा उपसंगार किया तो पराचीन इन देवता ग्रहण करने पर ये साधु नहीं कहलाएगा, बल्कि प्रत्येक आत्मा के ग्रहण करने पर ही वाक्य साधु समझा जाएगा। तो उपसंगार जो प्रत्येक आत्मा के परिग्रहण में साधु होता है। सा में आत्मा विद्या, सा में आत्मा इति विद्या भय, सा भय मेरी जो आत्मा है उस आत्मा को तुम जानो। इस प्रकार से मेरी जो आत्मा है उस आत्मा को तुम जानो। तो यहाँ पर तो जब प्रत्येक आत्मा रूप उपसंगार होगी, श्रुति करेगी, तभी वो ठीक ठीक वाक्यकार लगेगा। नहीं तो देवता को ग्रहण करेंगे तो फिर देवता तो प्रसिद्ध ही लोक में, तो उसको ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, मतलब शास्त्र के माध्यम जान ही जाता है इस प्रकार से। तो अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति श्रुतियांतरम,
यह आत्मा जब ब्रह्म है तो यहाँ की अयम आत्मा ब्रह्म, और जैसा है आत्मा ब्रह्म वो सर्वानुभू सभी के हृदय में अवस्थित रहता है ना। सभी का हृदय में अवस्थित है और सभी का अनुभव करने वाला है, सबका अनुभव करने वाला है, सर्वानुभू है, सभी का अनुभव करने वाला है। इसलिए प्रत्येक आत्मा में समन्वय हो, तभी तो प्रत्येक आत्मा में ही समन्वय, ना तो ब्रह्मणी। यहाँ पर पूर्व से कहते हैं कि अयम यहाँ पर कहते साम्य आत्मा इति विद्यात, मेरी आत्मा को तुम जानो, इस प्रकार से। तो उपसंहार जो देखा जाता है तो प्रत्येक आत्मा ग्रहण करने पर ही जो उपसंहार ठीक ठीक लगता है वो साधु है, ना प्राचीन परिग्रह। तो इस प्राचीन बाहर के देवता में उपसंहार करना, उपसंहार साधु नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है तो फिर ये जीवात्मा के प्रसंग मान लिया जाए, इसका मान लिया जाए कि उपसंहार में मेरी आत्मा को तुम जानो, तो आत्मा तो जीवात्मा बोलते ही अपने आप को, तो अयम तो इसी जीवात्मा अपने को आत्मा बोलते है, इसलिए ये जीवात्मा का प्रसंग है, ऐसा कहा मान लिया जाए। तो सिद्धांति कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म है, सर्वानुभू है, जो आत्मा ब्रह्म है वो सभी कैसे है, सभी की वो सभी को जानने वाला है, सर्वानुभू है, सभी को जानने वाला है, सभी के विषयों को अनुभव करने वाला है, इत्यादि वाक्य। तो इस श्रुति अंदर से तो क्या सिद्ध हुआ, तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में, प्रत्येक आत्मा समन्वय है, ना तो ब्रह्मणे। तो उसको कहते ना ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही ये वाक्य समर्पित है। इस वाक्य के माध्यम से, किस वाक्य के माध्यम से, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू सभी को जानने वाला है जो आत्मा ब्रह्म। इसलिए यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया, कि यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जीवात्मा का भी यहाँ पर प्रसंग नहीं है, तो ब्रह्म का ही प्रसंग है, इसलिए ब्रह्म को यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म कहते हैं। समय आत्मा इति विद्याति, इस वाक्य में भी जो आत्मा शब्द आया है वो ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। तस्माद अध्यात्म संबंध बाहुल्यात ब्रह्म उपदेश एवं अयम न देवता आत्मा उपदेशा। तस्माद इसलिए निगमन करते हैं, कहती अध्यात्म संबंध का बहुलता वो देखी जाने से ब्रह्म का ही उपदेश है। यहाँ पर ब्रह्म उपदेश एवं अयम, ब्रह्म का ही ये उपदेश प्रसंग है, देवता आत्मा का उपदेश नहीं है, देवता आत्मा का उपदेश नहीं है। इस प्रकार से यानी प्रत्येक आत्मा के अधिकता संबंध की अधिकता होने के कारण ये प्रसंग किसका है, ब्रह्म का ही प्रसंग है, जीवात्मा का नहीं है, वक्ता का नहीं है। इस प्रकार से अब कहते हैं तो इंद्र देवता ने क्यों कहा भाई, इंद्र देवता ने मैं प्राणों से प्रज्ञात्मा माम बीजा नहीं, ऐसा क्यों कहा, तो इसलिए कह दिया कि शास्त्र दृष्टि को लेकर के, तो उसमें सूत्र का पाठ करते हैं। शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेववत, शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेववत, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शास्त्र दृष्टि को आलम्बन लेकर के जैसे ऋषि वामदेव ने अपने आप को जाना तो सर्वम अभवत है, सब कुछ हो गए। अब जो कोई भी देवताओं के मध्य में, मनुष्यों के मध्य में, अन्य के मध्य में आत्मा को जानते वह भी सर्व हो जाता है। तो जैसे वामदेव ऋषि ने आत्मा को जान करके सर्व हो गए थे, ऋषियों ने कह दिया मैं मनु हुआ था, मैं ही चंद्रमा हुआ था, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही अमुक हुआ था, इस प्रकार से। तो वहां पर वामदेव ऋषि को, वामदेव को गर्भ में ज्ञान हो गया था, इसलिए गर्भ से उन्होंने बोल दिया कि मैं ही सूर्य होकर के तप रहा हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जैसे वामदेव ऋषि ने कहा था उसी प्रकार से उसी शास्त्र दृष्टि को आदेश लेकर के उपदेश ग्रहण करके उपदेश कर दिया। इसलिए उपदेश कर दिया तो यहाँ पर आत्मा की प्रशंसा कर दी, यानी उपदेश क्यों कर दिया कि आत्मा की प्रशंसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया था, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता था, इसलिए इंद्र देवता ने अपनी प्रशंसा कर दी। लेकिन शास्त्र दृष्टि को आलम्बन लेकर के
वामदेव के समान। जैसे वामदेव ऋषि ने क्या कर दिया, गर्भ के भीतर से ही वर्णन कर दिया, उपदेश कर दिया। पिता को बोल दिया कि तुम गलत पढ़ रहे हो, यह सब पंक्ति ऐसी अर्थ है और पढ़ दूसरी तरफ से रहे हो। तो इसलिए उसमें है ना, मतलब वामदेव ऋषि अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि ने तो पिता को टोक दिया था ना, अष्टावक्र मुनि ने टोक दिया था, इसलिए उनको श्राप दे दिया था। लेकिन यहाँ पर वामदेव ऋषि ने तो गर्भ के भीतर उनको ज्ञान हो गया था कि मैं ही मनु सूर्य आदि हुआ हूँ, है ना, उनको प्रतिबंधक समाप्त हो गया तो ज्ञान हो गया। तो उपदेश तो माँ में बजाने इति उपदेश तो शास्त्र दृष्टि को, शास्त्र जन ब्रह्म साक्षात्कार वाले का, शास्त्र से जन ब्रह्म साक्षात्कार बल वाला होने से उपपद्यते, क्योंकि इंद्र देवता कैसा ज्ञानी ब्रह्म वेत्ता ही है। इंद्र देवता ऐसा नहीं है कि अज्ञानी हो, इंद्र देवता ज्ञानी होने के कारण, जैसे वामदेव ऋषि ने कहा था कि मैं सूर्य हुआ था, मैं चंद्रमा हुआ था, मैं अग्नि हुआ था, मैं प्रजापति हुआ था, मैं अमुक अमुक वर्तमान काल में वामदेव हूँ, लेकिन इससे पूर्व जन्मों में मैं कौन कौन अरे बन करके आ रहा हूँ, क्या क्या बन कर आ रहा हूँ, वो मेरे को सबका ज्ञान है। इसलिए अपने आप को मैं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। तो शास्त्र ऋषि को आलम्बन लेकर के उपदेश कर दिया वामदेव ऋषि के समान। कौन? इंद्र देवता ने। तो इंद्र देवता ही सर्वज्ञ कहलाता है, तो इसलिए शास्त्र जन ब्रह्म साक्षात्कार वाला इंद्र देवता होने से उपते, है ना, ये उत्पन्न हो जाता है। कौन से? ये उपदेश माम बिजाने इत्यादि। और कहते हैं वामदेव के समान, वामदेव आदिवत, इंद्र का भी ब्रह्म ज्ञानत्वात् है। इंद्र देवता भी कैसे ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए प्राणोस्मी ऐसा प्रयोग कर दिया श्रुति में। प्राण ब्रह्म ही है यहाँ पर। कैसा प्राण? ब्रह्म है। प्राण जीवात्मा, प्राण वायु, प्राण देवता, इन तीनों का वाचक यहाँ पर प्राण शब्द नहीं आया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो इंद्रो नाम देवतात्मा स्वयं आत्मानं परमात्मत्वेन हमें परम ब्रह्म इति आश्रयेण दर्शनेन यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति स्म। इंद्र नाम का जो देवतात्मा है, उस देवता ने अपनी स्वात्मा को, अपनी आत्मा को परमात्मा रूप से वर्णन कर दिया। परमात्मा रूप से स्वयं की आत्मा को उसने ख्यापित कर दिया कि हमें परम ब्रह्म है। किस वाक्य के द्वारा? कि मैं ही परम ब्रह्म है। यदि आर्ष दर्शन के द्वारा, आर्ष दर्शन के ऋषि दर्शन के द्वारा, यथार्थ राशि के द्वारा, यथा शास्त्रम, जैसे शास्त्र में कहा गया उसी प्रकार से, यथा शास्त्रम पश्चन, इस प्रकार से शास्त्र को देखता हुआ, है ना, यथा शास्त्र, जैसे शास्त्र बोलता है उसी प्रकार आचरण करने वाला, तो जानता हुआ उपदिशति, उपदेश करता है। स्म माँ में बिजाने ही, माँ में बिजाने, मुझको ही तुम जानो। तथा उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे उत्तरत, यानी जन्मांतर कृत श्रवण आदि के द्वारा अस्मिन जन्म में स्वतः सिद्ध दर्शनम आसम। यहाँ पर आज शब्द का लक्षण किया है टीका में, दूसरी पंक्ति, जन्मांतर कृत श्रवण आदि के द्वारा, दूसरे दूसरे जन्मों में किया गया श्रवण आदि, तो श्रवण आदि के द्वारा अस्मिन जन्म में स्वतः सिद्धम दर्शनम आसम, स्वतः सिद्ध जो दर्शन आसन कहलाता है। यानी जन्मांतर के श्रवण आदियों का इस जन्म में स्वतः ही सिद्ध दर्शन, यानी स्वतः ही सिद्ध दर्शन, स्वतः ही सिद्धि की, स्वतः ही सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे, है ना, स्वतः ही सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे, प्रशंसा सुनने को मिलेगी। इससे क्या होगा? आज से प्रेम कहलाएगा। अब आगे कहते हैं, है ना, यहाँ पर टीका में कि जन्मांतर में कृत श्रवण आदि से इस जन्म में स्वतः सिद्ध हो जाने, सिद्ध जो दर्शन ज्ञान है वह आर्ष दर्शन है। अब उसी को कहते हैं कि ऐसा जिस प्रकार शास्त्र में बनकर उसी प्रकार जानता हुआ उपदेश करता है। तो माम ए बिजानी, मुझको ही जानो।
तो यथा तद एतत् पश्चन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे हम मनोरवम सूर्यश्च इति तद्वत् कहते हैं तदहा एतत् इस प्रकार से जानते हुए ऋषि वामदेव ने प्रतिपेदे मनोरवम मनुगता मनोरवम मनु कहते हैं पृथ्वी में मनु हुआ था, अवम में हुआ था। उस तद हा एतद ऋषि वामदेव ने ऋषि जो वामदेव उसने जाना था कि मैं मनु हुआ था, सूर्य से हुआ था और मैं ही सूर्य हुआ था। तो ये दृष्टांत है, उसी को दृष्टांत तद्वत उसी प्रकार से उस तत्व को यो यो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तद अवत। जो कोई मनुष्य है देवताओं के मध्य में, जो कोई हो देवता हो मनुष्य आदि कोई भी, कहते हैं तद यो यो देवानाम प्रतिबुद्धते, जो जो देवताओं को जानता है सब है, स एव तद अवत है। तदियो है ना, तदियो देवताओं में जिस जिसको जाना था, देवताओं के मध्य में जिस जिसको जाना है सही तद अभवत, उसको वही हो गया। तद अभवत यानी जो देवताओं के मध्य में जानता है तो वो तद अभवत वह हो गया। जिस देवदत्त ने आत्मा को जाना तो प्रत्यक्ष भू रूप से जाना तो ब्रह्म ही हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस किसी ने देवताओं के मध्य में जिसको जाना सैव तद अवत वह ब्रह्म ही हो गया था। इति श्रुति से पुनरुक्तम मामे बजानी, मुझको ही तुम जानो, इति उक्त्वा ऐसा कह करके विग्रह धर्मेर इंद्र आत्मानं तुष्टावा त्वाष्ट्री बदादिभिर इति। तो यहाँ पर कहते हैं मामी बजानी ऐसा वर्णन करके विग्रह के धर्म है, शरीर के जो धर्म है उन धर्मों से इंद्र रूप आत्मा इंद्र ने अपनी आत्मा की स्तुति करी है ना, तुष्टावा त्वाष्टि बदादि के द्वारा। यानी इंद्र देवता ने कहा कि मुझको ही जाने, ऐसा कह करके विग्रह धर्मों से युक्त होकर के इंद्र देवता ने आत्मा तुष्टावा अपनी आत्मा की प्रशंसा करी। तो इसलिए त्वाष्टिवद आदि के माध्यम से, त्वाष्टिवद आदि के माध्यम से, तो इस प्रकार से तो तत् कहते हैं ऐसे जो पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसका परिहार करना चाहिए। तत्परिहर्तव्यम क्यों अत्र उच्यते न त्वाष्टिवदादि नाम विज्ञे इंद्र स्तुति अर्थत्वेन उपन्यास। यानी क्योंकि कहते हैं त्वाष्टिवदादियों का विज्ञ जो जानने योग्य है, जो विज्ञ वस्तु है इंद्र के स्तुति के लिए उपन्यास नहीं है। यहाँ पर विज्ञ जो इंद्र देवता है उस इंद्र देवता की स्तुति के लिए यहाँ पर उपन्यास नहीं किया गया। यस्मा जिस हेतु से एवं कर्म हम तस्मात् यो माम बीजानीति इति कथम तरही। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जब है विज्ञ मतलब कैसा त्वाष्टिवद आदि के द्वारा विज्ञ जो इंद्र देवता है उसकी स्तुति के लिए यहाँ पर उपन्यास नहीं किया गया, बल्कि तो एवं कर्म करने वाला, ऐसा कर्म करने वाले इंद्र देवता है। तस्मात इस जिस कारण से यानी जो यस्मा यश जिसका है ना, यस्मा जिस कारण से एवं कर्म करने वाला जो ऐसा इंद्र देवता है, तस्मात इसी उससे माम बिजानी आता मेरा कुछ भी नहीं हुआ। इति कथम तरी किस प्रकार से कह दिया, जब यहाँ पर देवता की प्रशंसा नहीं है तो फिर कैसे इंद्र देवता ने कह दिया विज्ञान स्तुति अर्थत्वेन, विज्ञान की स्तुति के लिए कह दिया। मतलब यहाँ पर कैसा है कि त्वाष्टिवद आदियों के विज्ञ जो ब्रह्म इंद्र देवता है उस इंद्र देवता की स्तुति के लिए उपन्यास नहीं है, बल्कि ब्रह्म को बोध कराने के लिए है यहाँ पर।
क्योंकि एवं कर्म करने वाला मैं इंद्रदेव का हूँ। यस्मा जिस कारण से तस्मत उसी हेतु से माम बीजानी ये कैसे संभव हो सकता है ना। एवं कर्म करने वाला हूँ मैं हूँ, तस्मत इसी हेतु से माम बीजानी ये कैसे हो सकता है। किम तरी ये विज्ञान किस लिए कहा गया कि विज्ञान स्तुति अर्थत्वेन विज्ञान की स्तुति के लिए कहा गया है कि मैं इतना ऐसा कर्म करने वाला हूँ तब भी मेरा कुछ भी हानि नहीं हुई। त्वष्टा को जो मैंने मार दिया धोखे से तो उससे मेरी हानि होनी चाहिए थी, किंतु हानि मेरी नहीं हुई। ये तो कारणम तुष्टा त्वाष्ट्री बदादीनि शेषानि उपन्यस्य परेण विज्ञान स्तुति अनुसंदधाति स्तुति अनुसंदधाति। कहते हैं विज्ञान की स्तुति के लिए कही है, विज्ञान की स्तुति के लिए यहाँ पर इंद्र देवता ने ऐसा वर्णन कर दिया। यशमा जिस कारण से त्वाष्टी बदादियों की त्वाष्टी जो बदादी है उनके सह साहसी शेषानी सहाय सानी उपन्यास्य यानी त्वाष्ट्री जो कारण है कि त्वाष्टा के बदादियों के सासों को उपन्यास करके त्वष्टा के इंद्र देवता के द्वारा जो त्वष्टा का वध है, ऐसा जो वध है तो यहाँ पर कह दिया है कि ये जो कारण का त्वष्टा के वध आदियों का शास्त्र जो वध आदि है उसको उपन्यास कर दिया। तो इसलिए उपन्यास करते हैं परिण इस कारण से विज्ञान स्तुति के लिए विज्ञान स्तुति को अनुसंधाती अनुसंधान करता है, यानी विज्ञान की स्तुति के लिए अनुसंधान करता है। विज्ञान की स्तुति के लिए यहाँ पर कह दिया कि मेरे को जानो तुम, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मैं ऐसा कर्म करने वाला हूँ फिर भी मेरे को हानि नहीं होती। इतने वाक्य के माध्यम से है कि जो ये जो त्वाष्टिपद आदि साहस है वो ऐसा उपन्यास करके आगे के वाक्य में विज्ञान की स्तुति के लिए अनुसंधान होता है। तो किस वाक्य के द्वारा होता है, इस वाक्य के द्वारा तस्य में तत्र लोम च न मीयते यो स यो माम वेदा न हा वै तस्य केनच कर्मणा लोको मीयते इत्यादि न। तस्य उसका, मेरा, तत्र वहां पर ऐसे कर्म करने वाले मुझ में, मुझ मेरा लोकम लोमम च न मीयते मेरे लोम के बराबर ही हानि नहीं हो सकती। तो कहते हैं तब इस प्रकार से मैं इस प्रकार से जानने वाले है ना, जानने वाले साधक का इंद्र देवता का कहते हैं लोम के बराबर ही हानि नहीं हुई। सयो माम वेदा न हा वेहि तस्या केन च कर्मणा लोको मीयते। तो यहाँ पर कहते हैं तो तस्य उसका देवदत्त का मेरा तत्र इस प्रकार से ऐसे कर्म करने वाले मेरा लोम च नमीते लोम के बराबर हानि नहीं होती। सा जो कोई भी साधक है वो माम वेदा इस प्रकार से जानता है, नहा तस्य उस साधक का किसी भी कर्म के द्वारा लोक क्षय को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब एतदुक्तम भवती इस प्रकार से कहा गया है यस्माद यस्माद ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि इस प्रकार के कुल कर्म हैं कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोभो लोम अपि न हिंसते। जिस कारण से इस प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं, यस्मा जिस कारण से ईदृशानि क्रूर कर्माणि जिस प्रकार से क्रूर कर्म करने वाले हैं, कैसे क्रूर कर्म करने वाले हैं, ऐसे करने वालों का मम पृथक भूत है आत्मा का, मेरी जो पृथक भूत आत्मा है उस आत्मा का है ना, ऐसे पृथक ब्रह्मभूत ऐसे कर्म करने वाले ब्रह्मभूत आत्मा का लोम न हिंसते लोम के बराबर भी हानि नहीं हो सकती। और स यो अन्यो अपि माम वेदा न तस्य केनचिद अपि कर्मणा लोको हिंसते इति। जो भी अन्य इससे भिन्न मां मुझ ईश्वर को जानता है तो किसी केनचित कर्म के द्वारा लोग उपसंहार को प्राप्त
नहीं होता, है ना। ब्रह्मभूत वाले ब्रह्मवेत्ता का लोम लोम के बराबरी हिंसा नहीं होती। यो अन्यम, जो कोई भी अन्य माम वेदा, अन मुझको जानता है, उपाधि वाला मेरे को जानता है। ना तस् किंचित कर्मणा लोको हिंसते, तो कहते हैं इस प्रकार से अन्यो भी मां मेरे को जानता है, वह उसका भी कैंसित कर्म के द्वारा लोक क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। मोक्ष रूप जो लोग है, जिस प्रकार से मैंने जाना है, आत्मज्ञान जाना है, आत्मज्ञान को उसी प्रकार से अन्य साधक भी यदि जानता है तो उसका लोक भी नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं विज्ञेयम तो ब्रह्म एव, विज्ञेय तो यहाँ पर ब्रह्म ही है। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति बक्षमाणम, आगे कहेगी श्रुति, कहते प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। अच्छा, जो पहले कह दिया है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में प्राण कौन है? ब्रह्म का ही वाचक है। तस्मात ब्रह्म वाक्य में तत्व, इसलिए वाक्य से ब्रह्म परक ही है ना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब सूत्र का पाठ कर लेते हैं। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, न उपासा त्रैविद्यात आश्रित्वादीह तद योगात। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, न उपासा त्रैविद्यात आश्रितत्वादीह तद योगात। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी शब्द है, जीव मुख्य प्राण लिंगात नैति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी आता है। तो पूर्व पक्षी कहता है, तो पूर्व पक्षी कहते जी, यहाँ पर जीवात्मा का अथवा मुख्य प्राण का लिंग है। तो प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मुख्य प्राण का और मुख्य और जीवात्मा का ही लिंग देखे जाने से ये जो प्रकरण है किसका है? ब्रह्म का न होकर के जीवात्मा का और प्राण को मान लिया जाए। ऐसा मान लिया जाए कि जीव का और मुख्य प्राण का लिंग होने से केवल ब्रह्म यहाँ पर उपास्य नहीं है, बल्कि जीवात्मा और मुख्य प्राण भी उपास्य है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। जीव का मुख्य लिंग कौन? जीव और प्राण का लिंग होने से, तो जीव का लिंग कौन है? वक्तारम विद्यात है, ये जीव का लिंग है। वक्ता को जानो, वाणी को मत जानो। इदम शरीर को ग्रहण करके उठाता है, इदम शरीर को ग्रहण करके शरीर को ऊपर उठाते प्राण का लिंग है। इसलिए जीवात्मा और प्राण का लिंग देखे जाने से प्रकरण जीवात्मा आता, प्राण का प्रसंग है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म उपास्य नहीं है। प्राणोसी प्रज्ञात्मा इति श्रुति से न केवल ब्रह्म परत्व, ये जो ब्रह्म प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा, इस वाक्य ब्रह्म परक ही अकेला नहीं है, बल्कि प्राण वाचक भी है, वक्ता का वाचक भी है। किंतु जीव और मुख्य प्राणयो, जीवात्मा और मुख्य प्राण है, अरे मुख्य प्राण कहते हैं वह परत्वम अपि इति चेत, जीवात्मा अतः मुख्य प्राण परक ही ये वाक्य को ले जाना चाहिए। कौन से वाक्य को? प्राणों से प्रज्ञात्मा ये वाक्य आया है, इसको या तो जीव परक ले लिया जाए अथवा मुख्य प्राण परक ले लिया जाए, अतः दोनों ही परक मान लिया जाए, जीवात्मा मुख्य प्राण परक मान लिया जाए। यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। उपासना त्रैविद्यात है, 3 प्रकार की उपासना मानना पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म तो एक पहले से ही उपासना, जीवात्मा और प्राण की 2 उपासना और हो गई, तो 3 उपासना को मानना पड़ेगी एक वाक्य में। इसलिए उपासना त्रैक स्वीकार का प्रसक्ति आ जाएगी, इसलिए उपक्रम संगार के साथ विरोध भी हो जाएगा। तस्य उपक्रम उपसंगार, विरोध के उपसंगार, उपक्रम उपसंगार के विरोध होने से वो इष्ट नहीं होगा।
आश्रितत्वात्, तो आश्रितत्वात् अन्यत्र भी, आश्रितत्व शब्द का अर्थ यह कि अन्यत्र दूसरी जगह पर भी, जैसे दूसरी जगह प्राणिति हो वाचा शब्द में प्राण ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अन्यत्र में प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक होता है बहुत जगह प्रसंग में। यानी ब्रह्मलिंग के वश से, अन्यत्र यानी ब्रह्मलिंग के वश से प्राण शब्द का, यानी ब्रह्मवृत्ति, ब्रह्म यहाँ पे कहते अन्यत्र में ब्रह्मलिंग के वश से प्राण शब्द का ब्रह्मवृत्ति स्वीकार की गई है। जैसे दूसरी जगह पर प्राणिति वाचा वाक्य में, यहाँ पर ब्रह्म के लिंग के वशी अधिकरण होकर के, ब्रह्म के लिंग के अधीन होकर के प्राण शब्द का, जो प्राण शब्द उस प्राण शब्द का ब्रह्म वृत्तित्व स्वीकार किया गया है। जैसे वहां पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी अस्मिन प्रतिपदन अधिकरण में, इस आश्याम श्रुति में भी तद योगात ब्रह्म के योग देखे जाते हैं। कौन से? हिततमत्वादिकम लिंगानाम विद्यमानत्वात्, कहते हैं हिततमत्वादि जो ब्रह्म के लिंग है ये विद्यमान होने से, तो विद्यमान होने से क्या सिद्ध हो गया? कहते हैं प्राण शब्द से यहाँ पर ब्रह्म न ब्रह्म ही कहा जाता है, प्राण शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, न जीवादि। प्राण शब्द से जीवादि प्राण और इंद्र देवता आदि नहीं कह सकते, बल्कि प्राण शब्द से यहाँ पर ब्रह्म ही कथन होगा। तो इसलिए ये सूत्र का सार हुआ कि जीव, पूर्व पक्षी का कहना था जीव आत्मा तो मुख्य प्राण का प्रसंग मान लिया जाए, ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए। तो सिद्धांति कह दिया कि तीन उपासना मानना पड़ेगी, जीवात्मा, मुख्य प्राण और ब्रह्म की। किंतु अन्य जगह पर भी, जैसे अन्य जगह प्राण इति वाचा शब्द के माध्यम से प्राण शब्द को ब्रह्म पर रख लिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही प्रसंग आता है। इसलिए संबंध मानने के कारण उसी का योग होने से तीनों उपासनाएं मान लेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? और एक वाक्य की तीन उपासना मानना पड़ेगी, जीव की उपासना, प्राण की उपासना, ब्रह्म की उपासना, तो अलग अलग फल मिलेगा। एक वाक्य भेद हो जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा? जीवात्मा की उपासना करेगा, एक उपासना की तीनों उपासना फल होगा, तो फिर जीवलोक में रहेगा कि प्राण बनेगा कि ब्रह्म में जाएगा, है ना? तो एक वाक्य में एक ही उपासना मानना चाहिए, ना कि तीन मानेंगे तो ये प्राण और जीवात्मा भी ब्रह्म के तुल्य हो जाएंगे। नहीं, उपासना करने से थोड़ी हो जाएगा। उपासना है ना, उपासना तीन उपासना, एक बाकी एक और तीन उपासना मानेंगे तो फिर अरे सभी जगह फिर गड़बड़ होने लगेगा। सभी जगह कैसे होने लगे? गड़बड़ होने लगेगा। तो इसलिए फल कैसे? ब्रह्म की उपासना मानने वाले का तो उपासना, ब्रह्म की उपासना वाले का तो ब्रह्मलोक में जाता है। अब जीव की उपासना मानेगा तो यहीं रह जाएगा, और प्राण की उपासना करेगा जड़ हो जाएगा। अब तो चेतन भी बना रहा तो फिर इसी लोक में रह जाएगा, जबकि ब्रह्म की उपासना करने वाला है तो ब्रह्म लोक में जाता है। अब पहले जीव की उपासना का फल भोगेगा, ब्रह्म की उपासना का फल भोगेगा, इत्यादि। इसलिए यानी एक वाक्य में तीन उपासना नहीं मान सकते, एक वाक्य में एक ही उपासना। इसलिए यहाँ पर उपासक तीन उपासना की कल्पना करना पड़ेगी। इसलिए अन्यत्र जगह पर भी प्राण शब्द से ब्रह्म लिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी योग है। कौन सा योग? हित तमत्व आदि ये ब्रह्म के लिंग है। प्राण के अथवा जीवात्म, प्राण की उपासना करने से हिततमत्व, अथवा प्राण की उपासना करने से हिततमत्व, अथवा जीवात्मा की उपासना करने से हिततमत्व संबंध नहीं बन सकते, बल्कि ब्रह्म में ही ये संबंध बन सकता है कि ब्रह्म भी सभी के लिए हितकर होता है। इसलिए यहाँ पर ये प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है, जीवात्मा का तो प्रमुख प्राण का नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अब आगे का पार्ट है फिर कल करेंगे, है ना? हाँ।